हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं एमएससी सेमेस्टर्स एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक किया था फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके हम लोगों को फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर को फाइंड करना था। अगर कोई मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। मैंने वहां आसान भाषा में, साधारण भाषा में फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिटेल में करवाया हुआ है। आज हम लोग करेंगे व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर होता क्या है। तो व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर आपका एक स्टैंडर्ड ऑक्सीलेटर होता है हर एक लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, जिसका रेंज होता है 5 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। 5 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। इसका हम लोग यूज करते हैं ऑडियो, कमर्शियल ऑडियो जनरेट करने के लिए। कमर्शियल ऑडियो जनरेट करने के लिए इसका ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं और यह इक्वली प्रीफर करता है इसको लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन को। इसका हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में थ्योरी, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम देख लीजिए आप लोग। ये सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, ये होता है कि इसका हम लोग यूज करते हैं फीडबैक नेटवर्क के यूज में। ये बैलेंस ब्रिज है, इसका बैलेंस ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं फीडबैक नेटवर्क की तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं लीड लैग नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं लीड लैग नेटवर्क। जब फ्रीक्वेंसी आपका लो हो तो यहाँ ओपन सर्किट शो करेगा इनपुट पर। जब फ्रीक्वेंसी लो हो तब हम लोग यहाँ पर क्या करेगा, आपका ओपन सर्किट दिखाएगा। और जब इसका आउटपुट तब क्या होगा, जब यहाँ पर आपका ओपन सर्किट है तब यहाँ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। इसके बाद हम लोग हाई के बारे में जानेंगे। यहाँ पर स्पेस का इसी कारण मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम लोग हाई के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ जो थ्योरी लिखा हुआ है इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। बेसिकली जितना मैंने बताया है भी उसी के बारे में ये लिखा हुआ है कि द व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीलेटर। यह एक स्टैंडर्ड ऑक्सीलेटर होता है सर्किट्स फॉर ऑल लो frequency in the range of 5 hertz to about 1 megahertz. 1 megahertz. It is almost used in commercial audio generates and is equally preferred for low frequency applications. या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए जो मेन आपका पॉइंट है वो सब में आप लोग अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने से आपका मार्क्स जो है वो बढ़ जाता है। कमर्शियल ऑडियो जनरेट्स, इसका हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल ऑडियो जनरेट्स में। और इसका रेंज क्या होता है 5 हर्ट्ज टू अबाउट 1 मेगाहर्ट्ज के बराबर। और ये आपका इन द ऑक्सीलेटर अ बैलेंस ब्रिज इज यूज्ड एज फीडबैक नेटवर्क। बैलेंस ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं फीडबैक नेटवर्क की तरह। द व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूज अ फीडबैक सर्किट कॉल्ड लीड लैग नेटवर्क। जो हम लोग फीडबैक सर्किट को यूज करते हैं, ये फीडबैक सर्किट को जो हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लीड लैग नेटवर्क। इसको हम लोग बोलते हैं लीड लैग नेटवर्क। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा लो होगा, कहां पर, इनपुट पर, दिस सीरीज कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। सीरीज कैपेसिटर क्या करेगा, आपका ओपन सर्किट दिखाएगा। कहां पर, टू दी इनपुट, इनपुट पर ये ओपन सर्किट दिखाएगा। एंड देयर इज लो आउटपुट सिग्नल। जब यहाँ पर आपका ओपन सर्किट मिला तो यहाँ पर क्या आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट आपका लो आउटपुट सिग्नल। ये क्या देगा, लो आउटपुट देगा जब यहाँ पर ओपन सर्किट होगा तब। ये तो हो गया इस फिगर के बारे में। चलिए अब हम लोग जब फ्रीक्वेंसी हाई होता है तब हाई में हम लोग यहाँ पर कैसा वर्क आपको दिखेगा वो हम लोग भी करते हैं इसमें। जब लो टेम्परेचर था तब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ओपन सर्किट शो हो रहा था इनपुट पर और आउटपुट हम लोगों को लो आउटपुट मिल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, तब इस ब्रिज में क्या होगा तब ये हम लोग भी जानेंगे। एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, द शंट कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा, शंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एंड देयर इज नो आउटपुट। जब ये शंट कैपेसिटर आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आउटपुट यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। जब यहाँ पर शंट सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आउटपुट हम लोग क्या हो गया, नो आउटपुट।
यहाँ पर मैंने बतलाया था कि जहां भी आपका इंपॉर्टेंट कुछ आए वहां पर आप लोग क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। शॉर्ट सर्किट आपका क्या होगा, जब टेम्परेचर हाई हो तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखना है कि सीरीज में आपका क्या है, रेजिस्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटर। तो यहाँ पर इसका ये क्या हो गया आपका, ये पैरेलल में हो गया R और C। तब क्या होगा, बिटवीन दीज टू सीमेंस द आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस। एक में क्या हो गया आपका, जब यहाँ पर ओपन सर्किट शो हो रहा था तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा था, लो आउटपुट मिल रहा था। जब यहाँ पर ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो गया, तब क्या हो गया आपका, ये शॉर्ट सर्किट दिखाने लगा। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट में क्या हो गया, जीरो आउटपुट मिला, मतलब कि कोई भी आउटपुट हम लोगों को नहीं मिला। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। दिस प्रॉपर्टी allow the lead lag network to determine the frequency of oscillation। यह प्रॉपर्टी क्या है, डिटरमाइन कर रहा है, अलाउ कर रहा है लीड लैग नेटवर्क को, और हम लोग डिटरमाइन करेंगे इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका वी नॉट, मतलब वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट बाय आर माइनस जे एक्सी। ये किसके लिए है, ये सीरीज के लिए, यहाँ पर के लिए आर और आपका माइनस सी का क्या हो जाएगा, माइनस जे एक्सी प्लस आर पैरेलल माइनस जे एक्सी, आर पैरेलल माइनस जे एक्सी। ये इसके क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आर पैरेलल जी माइनस जे एक्सी इंटू आर पैरेलल माइनस जे एक्सी। इसी के लिए है इंटू, ये फॉर्मूला हो गया आपका आउटपुट का, वी इन बाय वी इनपुट बाय आर माइनस जे एक्सी प्लस आर पैरेलल माइनस जे एक्सी इंटू आर पैरेलल यहाँ पर माइनस जे एक्सी बाय एक्सपेंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग वी गेन। ये डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बाय एक्सपेंडिंग एंड मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइंग वी गेन। डायरेक्ट जब आप इसका आंसर लिखोगे तो कितना होगा, बीटा इक्वल टू वी इनपुट बाय वी आउटपुट बाय वी इनपुट इक्वल टू -1 बाय अंडर रूट 9 इंटू एक्स सी बाय आर माइनस आर बाय एक्स सी एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स सी बाय आर माइनस आर एक्स सी। ये वाला टर्म क्या हो गया आपका टेन फाई। चलिए हम इसके आगे भी इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हम लोग वर्क करेंगे फीडबैक फैक्टर के लिए। तो फीडबैक फैक्टर को निकालने से पहले, इससे पहले जो इक्वेशन हम लोगों ने किया था, तो बीटा इक्वल टू क्या था आपका, वी नॉट बाय वी इनपुट। यहाँ पर आपका -1 बाय अंडर रूट 9 इंटू यहाँ पर एक्स सी बाय आर, और यहाँ पर आपका था आर माइनस एक्स सी। यहाँ पर एक ही छूटा हुआ है आपका स्क्वायर, जो आप लोगों के पिछले सेशंस में, इसमें यहाँ पर स्क्वायर आपको ऐड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फीडबैक फैक्टर को निकालना है हम लोगों को। तो बीटा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय वी इनपुट, ये वी आउटपुट बाय वी इनपुट इक्वल टू 1/3। इसको अंडर रूट से 1, ये तो हो गया आपका टेन फाई का वैल्यू एक्स सी बाय आर माइनस आर एक्स सी। ये आपका हो गया टेन फाई का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम बीटा मैक्स का वैल्यू निकालें, बीटा का मैक्सिमम निकालें, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट से इसको बाहर निकालें, कितना हो जाएगा 3। इन दिस केस 1/3 होने के बाद क्या होगा, इन दिस केस एक्स सी बाय आर माइनस आर बाय एक्स सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि R इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ आर सी। यहाँ पर एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका है। तो रेजोनेंट यहाँ से एफ आर का अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 1/2 पाई आर सी। ये आर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एफ आर जो इसका वैल्यू निकाले हम लोग, ये आगे आ गया। तो एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, जो हम लोग व्हील ब्रिज ऑसिलेटर निकालते हैं, इसका फाइनल सॉल्यूशन ये हो गया। एंड एट रेजोनेंट 10 फाई इक्वल टू 0। तो अगर 10 फाई इक्वल टू 0 करें तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में जो हम लोगों को ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ आर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है आपका, और ये है बीटा मैक्स फीडबैक फैक्टर के रूप में हम लोग यूज किए हैं। उसका वैल्यू कितना आया है, 1/3। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका व्हील ब्रिज ऑसिलेटर। इसके बाद जो हम लोग अब करेंगे, अब
व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर को हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए अब उसको करते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो है व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर में हम लोग क्या किए हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किए हैं। तो जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ जितना भी आपका जो व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल जो आपका है ये आपका ग्राउंड स्टेट में है। और रेजिस्टेंस जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो R1 R2, और यहाँ पर आपको यहाँ पर RC। जैसे हम लोगों ने व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर में शो किया हुआ था सर्किट डायग्राम, वैसा ही यहाँ पर RC और उसके पैरेलल में क्या है R और C, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, और इसका आउटपुट है क्या V आउटपुट, V नॉट या V आउटपुट। तो अब हम लोग इसको जानते हैं इस फिगर के बारे में, इस फिगर में ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फिगर शोज अ व्हील ब्रिज सर्किट इन विच द ब्रिज सर्किट इज कनेक्टेड टू एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल। एक व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर सर्किट को हम लोग क्या किए हैं, शो किए हैं, जो कनेक्ट है, जिसमें कनेक्ट है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल, जिसमें आपका इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल दोनों ही आपस में क्या है, कनेक्ट है। अगर हम यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी ये ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ पर भी ये ग्राउंड स्टेट में है, दोनों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली दोनों को ग्राउंड स्टेट में रखा गया है, और जितना भी मेरा सर्किट डायग्राम है उसको हम लोग क्या किए हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं। द ब्रिज हैज अ सीरीज RC नेटवर्क इन वन आर्म एंड अ पैरेलल। ये RC नेटवर्क क्या किया हम लोग, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को इसमें हम लोग पैरेलल में क्या किया है, इस तरह से, सॉरी यहाँ पर देखिए ब्रिज हैज अ सीरीज RC नेटवर्क इन वन आर्म ऑफ द एंड अ पैरेलल। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सीरीज में हम लोग क्या कनेक्ट किए हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को, और यहाँ पर इसके पैरेलल में क्या है आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जो हम लोग कनेक्ट किए हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। RC network in the adjoint arm R1 and R2 from remaining arm। बचा हुआ जो रिमेनिंग आर्म्स है उसमें R1 और R2 को हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। The phase Cartesian for oscillation is that total phase shift around the circuit must be 0 और 360 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री आप लोगों को ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम लोग RC फेज शिफ्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या यूज किए थे, 180 डिग्री, क्योंकि मेरा जो वहां पर फिगर था तीनों पैरेलल में था और रेजिस्टेंस जो आपका इस तरह से था यहाँ पर, तो तीनों क्या होता आपका 60 डिग्री आपका बना था। तो यहाँ पर कितना बना था आपका फेज शिफ्ट, वो बना था आपका 180 डिग्री का बना था। यहाँ पर जो बनेगा आपका वो बनेगा 0 डिग्री और 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का बनेगा। The breeze conditions occurs when the breeze is balanced, that is at resonance। तब ये ब्रिज क्या होगा, जब 0 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें फेज शिफ्ट बनेगा, तो ये ब्रिज क्या होगा आपका, बैलेंस्ड होगा। इसको हम लोग बोलेंगे एट रेजोनेंस। तो ये हो गया। इसके आगे भी लास्ट, अब इसके बाद एक सेशन और बचा हुआ है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ये अगर आप लोगों को पूछा जाता है अगर कि व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या होता है, तो इससे पिछले सेशन तक आप लोग करके छोड़ दोगे। अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तब आपको ये भी कंडीशन करना पड़ेगा। और इसके बाद एक सेशन और है छोटा सा, उसको भी हम चलिए अभी करते हैं। व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लास्ट सेशन में हम लोग आते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज एग्जैक्टली द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो है आपका एग्जैक्टली क्या देगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देगा ऑफ द बैलेंस व्हील ब्रिज
एंड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर से, वो आया हुआ है आपका FR इक्वल टू 1/2 पाई RC इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/2 पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.189 और यहाँ से RC बाय RC। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा इस बैलेंस ब्रिज के लिए आपका क्या होगा, लगभग इक्वल होगा। ये इक्वेशन ये बोलना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो इस ब्रिज के लिए जो होगा वैल्यू होगा वो सेम होगा। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सस्टेन ऑक्सीलेशन इज गिवन बाय, तो AB सस्टेन ऑक्सीलेशन क्या होगा इसका, AB इक्वल टू 1/बीटा मैक्स इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू बीटा मैक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है पिछले सेशंस में, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास डाटा होगा। तो बीटा मैक्स इक्वल टू 1/3, तो यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब कि 1 प्लस R2/R1 इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर हम लोग बीटा मैक्स करेंगे 3 पुट कर दिए और यहाँ पर R2/R1 ये फॉर्मूला आप लोग ऐड करोगे। यहाँ से अगर हम R2 का वैल्यू निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R1, यहाँ से निकालेंगे R2 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका 3 में जब माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और R2 इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया व्हील ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ तक करोगे और ये फिगर को अच्छे से बनाना है। इस फिगर को आप लोग अच्छे से ड्रॉ करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है तो उनको आप लोग जरूर बताएं। रूट बेस विनोद यादव, इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही साधारण तरीका से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है। BSc MSc 11th 12th किसी भी क्लास में आप लोगों को प्रॉब्लम्स होता हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दे या फिर मैंने वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग चाहोगे तो मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और कोई भी ऐसे टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होता हो तो मुझे बताएं, मैं उसमें सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।